हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ ये वाला डिज़ाइन। ये देखिए, बहुत इजी डिज़ाइन है, बहुत प्यारा भी लगता है। आप इसको किसी पर भी डाल सकते हैं, बेबी स्वेटर पे, लेडीज कार्डिगन पे, लेडीज स्वेटर पे, जेंट्स स्वेटर पे, ये सभी पे अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत इजी है। और ये देखिए, ये दोनों तरफ से बनता है। इस तरफ से भी आप इसको रख सकते हैं, इस तरह से भी इसको रख सकते हैं और इस तरफ से भी इसको रख सकते हैं। तो ये बोथ साइड वाला डिजाइन है, दोनों साइड से आप इसको रख सकते हैं, किसी भी साइड से। ये दोनों साइड से अच्छा लगता है। तो देखिए कैसे बनता है ये। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 12-12 के मल्टीपल में फंदे चाहिए प्लस 3। 12-12 के मल्टीपल प्लस 3 करके ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें 39 फंदे डाले हैं। तो देखिए कैसे बनेगा ये डिजाइन। अब जो ये डिजाइन है ये उल्टी साइड से शुरू होता है, तो इसलिए इसकी ये वाली जो लाइन है इसको हम पूरा सीधा करेंगे। उल्टी साइड से ये डिजाइन आएगा। तो ये सीधी साइड है। अगर आप चाहें तो इसको सीधी साइड इस वाली को रख सकते हैं, क्योंकि इधर से भी ये डिजाइन अच्छा दिखता है। ये देखिए इधर से भी। तो मैं बताती हूँ कि इधर वाली साइड जो मैंने बनाई है उसको कैसे बनाते हैं। तो पहली जो लाइन है उसमें हम सारे फंदे, पहली लाइन है, सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे। पूरी लाइन सीधी बनेगी इसमें। सिर्फ 4 लाइन का डिजाइन है, उसी में आपका डिजाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार ये जो डिजाइन यहाँ बना हुआ है, एक बार इधर बनेगा और एक बार इधर बनेगा। तो देखिए मैं बताऊंगी कि कैसे बनेगा ये। तो ये वाली जो लाइन है उसको हम पूरा सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये लाइन इसी तरह से पूरी सीधी सीधी कर ली है मैंने। ये देखिए, अब देखिए उल्टी साइड से ये डिजाइन शुरू होता है। तो उल्टी साइड में हम सबसे पहले 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। शुरू से 3 फंदे सीधे बना रही हूं। ये देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बना लिए। अब देखिए आगे, अब ये जो 9 फंदे हैं, 9 फंदों में ये डिजाइन बनेगा। तो अब देखिए कैसे बनेगा ये। इन 9 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, लेकिन पूरा इस तरह से इसको ढीला ढीला, इन फंदों को, जो 9 फंदे हम बना रहे हैं उनको ढीला ढीला बनाएंगे। जितना हो सके आप इनको ढीला करिए, क्योंकि नहीं तो ये बुनने में थोड़ा मुश्किल होते हैं। इतना ढीला हम इसको करेंगे। इस तरह से एक फंदा बनाया, ढीला कर लिया उसको। अब एक इसको खींचेंगे नहीं धागा, इसको ढीला ही रखेंगे। इसी तरह से बाकी फंदे भी बना लेंगे पूरे ढीले ढीले। इस तरह से लूज करेंगे इनको पूरा। इस धागे को खींचेंगे नहीं, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा और बनाने में इसको बाद में मुश्किल होगी। इस तरह से चार, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो 9 फंदों को पूरा इस तरह से ढीला ढीला हम बना लेंगे। इस तरह से इतना ढीला रखिए। देखिए ज्यादा टाइट करेंगे तो डिजाइन ढंग से बनेगा नहीं। अब फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, लेकिन इस धागे को खींचेंगे नहीं, नहीं तो ये वाला फंदा टाइट हो जाएगा। इसको ढीला ही रखेंगे। इसको ऐसे बना लेंगे। 1
2 और ये 3 फंदे ऐसी बना लिए। इनको ढीला नहीं करना है, इनको सीधा बनाना है। फिर से 9 फंदे ऐसी लूज बनाएंगे जैसे पहले बनाए अभी। ये देखिए इस तरह से इसको पूरा लूज करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 और ये 8 और ये 9। तो 9 फंदों को हमने पूरा इस तरह से ढीला ढीला बना लिया है। ये देखिए। अब फिर 3 फंदों को नॉर्मली हम सीधा बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इनको टाइट नहीं करना है, इनको नॉर्मली बनाना है। तो इस धागे को ज़्यादा खींचेंगे नहीं तो जो फंदे हमने लूज किए हैं वो टाइट हो जाएंगे। फिर 9 फंदे ऐसे ही लूज बनाएंगे। पूरी जो ये वाली लाइन है वो ऐसी चलेगी। 3 फंदे नॉर्मल बनाएंगे और 9 फंदे लूज बनाएंगे। 1 और ये 2, ये 3 4 8 और ये 9 फंदों को इसी तरह से हमने ये पूरा लूज बना लिया। अब 3 फंदे नॉर्मल बनेंगे। 1 2 और ये 3। ये देखिए इस तरह से दिखेगा ये। अब पलट लेंगे। अब देखिए इस लाइन में इन फंदों को कैसे बनाएंगे। पहले जो 3 फंदे हैं उनको हम पहले सीधा बना लेंगे इस तरह से। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बना लिए। अब देखिए जो ये 9 फंदे हमने लूज बनाए हैं इनको एक साथ बुनेंगे। देखिए ऐसे इन सबको 9 फंदों को इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें इस तरह से बुनेंगे इनको पीछे से। इस तरह से इन 9 फंदों के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे और इनको सीधा बना लेंगे। अब देखिए कैसे बनाना है इनको। इसमें पहले सिलाई डाली 9 फंदों में जो ढीले बनाए थे। अब धागा लपेटेंगे इसको जैसे सीधा फंदा बनाते हैं और इसको ऐसे अंदर से निकाल लेंगे। एक बार निकाला, इसको भी थोड़ा ढीला ही रखना है। एक बार धागा ऐसे लपेटा, फिर इसके अंदर से ऐसे सिलाई डाली। एक बार और 5 बार बनाना है इसको। 2 बार बनाया, फिर धागा लपेटा इस तरह से, धागा लपेटा 2 बार बनाया। अब एक बार और 3, फिर धागा लपेटा, 4, फिर धागा लपेटा और ये 5। तो ये इनको गिन लीजिए पहले कि कितने हो गए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाने चाहिए ये फंदे। एक बार लपेटने से ये 9 हो जाएंगे। तो अब इनको ऐसे एक साथ छोड़ देंगे। फिर 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। 1 2 और ये 3 फंदे नॉर्मल बनाए। अब देखिए इस तरह से ये बनता जा रहा है, इस तरह से। फिर आगे जो हमने 9 फंदे बनाए हैं उनके बीच में हम सिलाई डालेंगे
इनको गिन लीजिए। जो लूज वाले 9 फंदे हैं उनके बीच में इस तरह से हम सिलाई डालेंगे, इस तरह से इनके बीच में सिलाई डाली। अब एक बार बनाया, एक बार फिर धागा लपेटा, दो बार बनाया, फिर धागा लपेटा, 3 बार बना लिया। अब फिर धागा लपेटा इस पे, अब 4, फिर एक बार और धागा लपेटा और ये 5। तो इस तरह से 5 बार बनाने से ये जो है 9 फंदे टोटल जो है 9 फंदे हो जाएंगे। इनको गिन लीजिए, उसके बाद कंफर्म कीजिए, उसके बाद आप आगे बनाइए। फिर 3 फंदे नॉर्मल सीधे बनेंगे, 1 2 3 फंदे नॉर्मली बना लिए। इसके बाद जो फिर 9 फंदे हैं उनको वैसे ही करना है। इस तरह से इन 9 फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डाली, इस तरह से। अब इनको भी वैसे ही बनाना है जैसे हमने पीछे बनाए थे। पहले एक बार, बनाया इस तरह से, इसको भी थोड़ा लूज करके इस तरह से निकाल लिया। इस पे धागा ऐसे लपेटा, फिर एक बार और, 2, फिर एक बार धागा लपेटा, फिर 3, फिर एक बार धागा लपेटा, 4, फिर एक बार धागा लपेटा और ये 5। तो इस तरह से सारे फंदे जो भी आपने ढीले, इसलिए इनको थोड़ा सा लूज करना पड़ता है, नहीं तो ये बनाने में इनको मुश्किल होती है। अब 3 फंदे जो हैं वो 1 2 ये नॉर्मल बन गए। तो ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन बनेगा। अब जो इसकी पीछे वाली रो है उल्टी साइड, वो उसमें सारे फंदे उल्टे बनाए जाएंगे इस तरह से। इन जो हमने 9 फंदे बनाए उनको गिन के सारे एक एक फंदे ऐसे हम बना लेंगे। एक इस तरह से जो आपने बनाए हैं 9 फंदे उनको इस तरह से एक एक करके बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। अब इनको नॉर्मली जैसे पूरी लाइन उल्टी बनती है वैसे ही उल्टे फंदे सारे इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से इन सारे फंदों को बुन के कंप्लीट कर लेंगे पूरी लाइन। तो ये उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई है और ये देखिए डिज़ाइन इस तरह से बने गई। ये इस तरह से बनता हुआ जाएगा। अब देखिए पहले जो ये डिज़ाइन बन रहा था, ये फ्लावर जो इधर बन रहा था, अब वो इधर बनेगा।
इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है वो अब चेंज हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले पूरी जो सीधी लाइन है उसको सीधा बना लेंगे। जैसे सीधी पूरे सीधे फंदे बनते हैं वैसे ही इधर का कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा वाला फ्लावर बनाएंगे। तो ये पूरा इसी तरह से इसको पूरे फंदे सीधे बना लेंगे। एक बार फंदे गिन के कंफर्म करना जरूरी है वहां पे 9 फंदे आए हैं कि नहीं, जहां पे हमने ये फ्लावर बनाया है। इसी तरह से पूरी जो लाइन है उसको हम सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी मैंने सीधी लाइन कर ली है। अब उल्टी लाइन हम वैसी करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, लेकिन फ्लावर का जो सीक्वेंस है वो अब चेंज हो जाएगा। पहले हमने यहाँ पे बनाया था, अब इधर बनेगा। तो देखिए, अब पहले हमने शुरू में 3 फंदे सीधे बनाए थे, अब हम शुरू में 9 फंदे सीधे बनाएंगे उल्टी लाइन में, क्योंकि डिजाइन उल्टी लाइन से शुरू होता है। तो इसलिए उल्टी लाइन में पहले 9 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे बनाए। अब फिर से हमें 9 फंदे यहाँ पे पहले लूज बनाने, जैसे उस पहली बार में बनाया था। एक इस तरह से पूरा लूज कर लेंगे इसको। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदों को ऐसे लूज बनाना है बिल्कुल, जो कि लास्ट टाइम जो हमने 5 बार उनको बनाया था इन फंदों को, तो वो बनाने में थोड़ा आसानी रहती है। अब बीच में 3 फंदे सीधे रखेंगे, नॉर्मली बुनेंगे इनको 1 2 और ये 3। तो इनको आराम से बनाएंगे, ये वाला धागा जो है वो खींचेंगे नहीं ज्यादा। फिर से यही वाले 9 फंदे जो हैं यहाँ पे लूज बनेंगे। देखिए, सारे 9 फंदे यहाँ पे इसी तरह से बना लेंगे लूज। बहुत ही आसान डिजाइन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस फंदे थोड़ा सा लूज रखेंगे तो सही से बन जाएगा। अब जो ये 9 फंदे हैं, इनको जो बचे हुए हैं इनको नॉर्मली ऐसे बना लेंगे, 9 फंदों को सीधा सीधा इस तरह से। अब देखिए आ गए उसकी सीधी लाइन में। अब सीधी लाइन में वैसे ही इन लूज वाले फंदों को बुनना है जैसे कि हमने पहले बुना था जब हम पहला फ्लावर बना रहे थे। तो अब देखिए, शुरू से 9 फंदों को हम सीधा ही बनाएंगे। 2 3
4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 फंदे जो है सीधे बना लिए। अब जो ये लूज वाले फंदे बनाए हैं उनका वैसे ही फ्लावर बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया था। तो इन 9 फंदों को इस तरह से ले लेंगे इसमें और इसको इस तरह से पीछे सलाई डाल के इसके और ऐसे 1, फिर इस पे धागा लपेटा, दो, फिर धागा लपेटा, 3, फिर धागा लपेटेंगे, 4, फिर धागा लपेटेंगे और एक बार और बनाएंगे। 5 बार इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो अब इसको निकालेंगे। अब ये 9 फंदे हो गए होंगे। फिर 3 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे जैसे ही हमने उस वाली सिलाई में किया था वैसे ही हम इस वाली लाइन में भी करेंगे। तो अब जो ये वाला है इसमें अब पहले 3 फ्लावर बने थे, अब 2 ही बन रहे हैं क्योंकि बीच में हमने गैप दे दिया है इसको। तो अब इस वाले को भी इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने पहला वाला बनाया था। एक फंदा बनाया, फिर धागा लपेटा, फिर 2 फंदे बनाए, 2 बार बनाया इसको, फिर धागा लपेटा, फिर अब तीसरी बार बनाएंगे इसको, फिर धागा लपेटेंगे, चौथी बार बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे और एक बार और बनाएंगे। अब एक बार देख लेंगे कि ये 9 फंदे हो गए कि नहीं। उसके तो ये इस तरह से 9 फंदे हो गए। अब इसको छोड़ देंगे और अब ये जो बचे हुए 9 फंदे हैं इनको ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन कंटिन्यू होता जाएगा। एक बार इधर फ्लावर बनेगा, एक बार इधर बनेगा, फिर से ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब एक लाइन उल्टी बना के फिर एक पूरी सीधी बनाएंगे, फिर से ऐसे ही जो हम लूज फंदे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो ये पूरा इसी तरह से पूरे स्वेटर में इसी तरह से चढ़ता जाएगा। अब इस साइड भी इसको रख सकते हैं क्योंकि इस साइड भी ये डिज़ाइन बन रहा है। दोनों साइड रख सकते हैं इसको, इस साइड या इस साइड। बहुत इजी डिज़ाइन है। थोड़ा सा फंदे लूज रखिए तो आराम से इसको बनाने में जो है इसको आसानी होगी और आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो ये था आज का डिज़ाइन। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस डिज़ाइन को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।